साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको 7 भाइयों का किस्सा सुनाऊंगा जो मिलकर हिंदी में भुतहा और डरावनी फिल्में बनाते थे। उन 7 भाइयों का नाम था रैमसे ब्रदर्स। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। ये वो जमाना था जब हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम था। कराची शहर में एक शख्स थे, फतेह चंद राम सिंघानी। उनकी एक दुकान थी जिसमें वो रेडियो बेचा करते थे। उनकी दुकान में अंग्रेज लोग भी आया करते थे, अंग्रेज ग्राहक आते थे। और ये अंग्रेज जो थे, ये राम सिंघानी इतना लंबा सरनेम नहीं बोल पाते थे, तो इन्होंने राम सिंघानी को शॉर्ट कर दिया, छोटा कर दिया, और ये राम सिंघानी को मिस्टर रैमसे कहते थे। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि राम सिंघानी ने अपना सरनेम ही बदल के रैमसे रख दिया। ये जो फतेह चंद राम सिंघानी थे, जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो ये कराची से बंबई आ गए। और फतेह चंद को सिनेमा का बहुत शौक था और अच्छी खासी दौलत थी उनके पास। वो सिनेमा बनाना चाहते थे और उनके 7 बेटे थे, मतलब पूरा इंद्रधनुष था, रेनबो था, 7 बेटे। उन्होंने सोचा कि बेटों के साथ मिलकर मैं सिनेमा बनाऊं। अब दिक्कत यह थी कि फतेह चंद का पुश्तैनी पेशा तो था रेडियो बेचना, सिनेमा कौन बनाए। तो वे अपने 7 बेटों को लेके चले गए कश्मीर में और उन्होंने एक किताब खरीद ली। जोसेफ मैसली की एक किताब है, नाम है उसका 5 सीज ऑफ सिनेमेटोग्राफी। इसमें सिनेमा बनाने के, फिल्म बनाने के गुर बताए गए हैं कि कैसे फिल्म बनाया जाता है, कैसे शूटिंग होती है, कैसे एडिटिंग होती है, संपादित की जाती है फिल्म, लाइट्स का कैसे काम होता है। ये सारी बातें उस किताब में लिखी हुई है। कुछ महीने ये फतेह चंद अपने 7 बेटों के साथ कश्मीर में रहे, कश्मीर की हसीन वादियों में रहे, और इनके 7 बेटों ने सिनेमा बनाने के गुर सीख लिए। इन्होंने अपने 7 बेटों को अलग अलग विभाग दे दिया। कोई बेटे को कह दिया कि तुम एडिट करना, एक बेटे को कह दिया कि तुम शूट करना, एक को कह दिया तुम लाइट का ख्याल रखना। तो इस तरह 7 बेटे तैयार हो गए और बंबई में आकर इन लोगों ने 1-2 फिल्म बनाई। लेकिन शुरुआती फिल्म जो थी वो बुरी तरह पिट गई। लेकिन एक फिल्म इनकी थी, उसमें एक सीन में पृथ्वीराज कपूर, जो राज कपूर के पूज्य पिता थे, वो बैंक लूटने आते हैं, बैंक में चोरी करने आते हैं और चेहरे पर एक खूंखार मुखौटा पहने रहते हैं, डरावना मुखौटा। तो उस सीन को दर्शकों ने काफी पसंद किया। इसके बाद रैमसे भाइयों के दिमाग में ये बात आई कि हम लोग क्यों नहीं डरावनी और भुतहा फिल्में बना देंगे। तो इन लोगों ने एक के बाद एक भुतहा फिल्में बनानी शुरू की। दरवाजा, वीराना, 2 गज जमीन के नीचे, पुराना मंदिर। और इनकी जो भुतहा और डरावनी फिल्में होती थी वो छोटे छोटे शहरों और कस्बों में दिखाई जाती थी। फतेह चंद राम से मजाक में कहते थे कि हमारी फिल्में उन शहरों में दिखाई जाती है जहां ट्रेन नहीं रुकती है, मतलब छोटे छोटे कस्बों में, और बहुत अच्छा बिजनेस करती थी, खूब पैसे कमाती थी। ये जो रैमसे भाई थे, ये लोग बहुत सस्ते में, बहुत कम कीमत में फिल्में बना लेते थे। ये क्या करते थे, एक बस आती थी इनके घर में बंबई में, सामने लगती थी। उस बस में सब लोग सवार हो जाते थे, 7 रैमसे भाई, उनकी बीवियां, छोटे छोटे बच्चे भी। पूरी बस भर जाती थी। उस बस पर वे लोग महाबलेश्वर चले जाते थे। महाबलेश्वर एक हिल स्टेशन है बंबई के पास। वहां एक होटल अनारकली है, वो भी सस्ता होटल है। ये लोग पूरा होटल को बुक करा लेते थे
और उसके बाद 35 दिन लगातार वहीं पर रह के शूटिंग करते थे और एक झटके में समझिए पूरा सिनेमा कंप्लीट कर लेते थे। क्योंकि ये लोग अपनी फिल्मों में बड़े बड़े स्टार को नहीं रखते थे, छोटे मोटे कलाकारों को रखते थे, तो इन लोग का खर्च बच जाता था। इसके अलावा ये लोग खाना भी जो खाते थे वो इनके घर की महिला ही टिफिन में बना देती थी और उसको लेके ये लोग सेट पर जाते थे। सब कुछ काफी सस्ते में होता था और उसमें कुछ अजीबोगरीब घटनाएं भी होती थी। जैसे एक बार महाबलेश्वर में एक कब्रिस्तान में शूटिंग चल रही थी, अचानक किसी ने कुदाल मारा और अंदर से एक मुर्दा निकल गया। अब सेट पर हड़कंप मच गया, लोग घबरा गए कि अब ये मुर्दा पता नहीं क्या श्राप दे देगा। बगल में एक चर्च था, गिरजाघर, वहां से प्रीस्ट को बुलाया गया, फादर को बुलाया गया। उसने मोमबत्तियां जलाई, प्रेयर किए, प्रार्थना की और उसके बाद मुर्दे का गुस्सा शांत किया गया। तब जाके फिर शूटिंग चालू हुई। तो उसके बाद धीरे धीरे रामसे ब्रदर्स एक ब्रांड बन गया कि डरावनी और भुतहा फिल्में बननी है तो वो रामसे भाई बनाएंगे, रामसे बंधु। कई बार ये लोग ज्यादा खर्च करने में भी नहीं हिचकते थे। जैसे एक बार इन लोग के दिमाग में आया कि लंदन में एक मेकअप मैन है जो पैसे तो काफी लेता है लेकिन बहुत जबरदस्त मेकअप करता है। तो इन लोगों ने लंदन के उस मेकअप मैन से संपर्क किया। उसने कहा कि ठीक है, मैं काम तो करूंगा लेकिन पैसे लूंगा पाउंड में लूंगा, मतलब इंग्लैंड की करेंसी में लूंगा। ये लोग राजी हो गए। फिर उसने एक से एक डरावने मुखौटे और मेकअप का इंतजाम किया और वो फिल्म थी इन लोग की दरवाजा, जो सुपर डुपर हिट रही। रामसे की जो डरावनी फिल्में होती थी उसमें संगीत का भी, मौसीकी का भी ख्याल किया जाता था और म्यूजिक के लिए बप्पी लाहिड़ी जैसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर को रखा जाता था। रामसे की बहुत सारी फिल्मों में बप्पी लाहिड़ी का, बप्पी दा का म्यूजिक है। एक दिलचस्प बात है कि रामसे की फिल्मों में भूत बनने का काम था अनिरुद्ध अग्रवाल नाम के एक शख्स का। ये अनिरुद्ध अग्रवाल भी बड़ा दिलचस्प शख्स था। इसकी लंबाई लगभग 7 फीट की थी। मेरी लंबाई है 5 फीट 11 इंच। समझिए मुझसे 1 फुट से भी ज्यादा लंबा था और देखने में भी बहुत भद्दा था। बहुत भद्दी इसकी शक्ल सूरत थी और इसने पढ़ाई इंजीनियरिंग की थी, इंजीनियर बन गया था। उसके दोस्तों ने कहा कि तुम भूत जैसा लगते हो, तुम क्या इंजीनियर बनोगे, जाके रामसे बंधुओं से मिलो, तुमको भूत बना देंगे। तो ये अनिरुद्ध अग्रवाल पहुंच गया रामसे ब्रदर्स के ऑफिस में। रामसे ब्रदर्स इसको देख के अपनी कुर्सी से उछल गए कि 7 फीट का एकदम डरावना सा आदमी जिसके बड़े बड़े हाथ थे, बड़ी बड़ी उंगलियां थी। तो उन्होंने तुरंत कहा कि हुजूर अब आप बाहर नहीं जाइए, आप हमारे भूत बन के रहिए। तो अनिरुद्ध अग्रवाल ने रामसे की बहुत सारी फिल्मों में भूत का किरदार किया है। तो इस तरह रामसे ब्रदर्स का धंधा चल निकला था और इस पर भी वो लोग ध्यान देते थे कि जो हीरोइन हो फिल्म की वो बहुत बड़ी स्टार भले नहीं हो लेकिन बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। हीरोइन की खूबसूरती पर ये लोग कोई समझौता नहीं करते थे। इनकी एक फिल्म में जैस्मिन नाम की हीरोइन आई थी, उसकी खूबसूरती का समझिए तहलका मच गया था। यदि बिहार के लैंग्वेज में कहें तो गर्दा उड़ गया था। तो ये काम था ये रामसे ब्रदर्स का। इन्होंने कई सारी फिल्में बनाई। इसी बीच टीवी का दौर आ गया, टेलीविजन शुरू हो गया। भारत में टेलीविजन क्रांति हो गई, घर घर टीवी आ गया। जो जी सिनेमा, जो जी टीवी का मालिक था सुभाष चंद्र, उसने रामसे ब्रदर्स से कहा कि आप जी के लिए, हमारे चैनल के लिए एक डरावना शो बनाइए। तो रामसे ब्रदर्स ने जी पर शुरू किया जी हॉरर शो और ये लगभग 7.5 साल तक ये शो चला। हर शुक्रवार को जुम्मे के रोज रात 9:30 बजे ये डरावना शो आता था और उसको लोग डर डर के देखते थे, डरते भी थे और मजा भी लेते थे। तो इस तरह रामसे ब्रदर्स की कहानी है। रामसे ब्रदर्स पर यदि और आप जानना चाहिए तो एक किताब जरूर पढ़ लीजिएगा। वो किताब लिखी है श्यामक दासगुप्ता ने। श्यामक दासगुप्ता की लिखी किताब है। किताब का नाम है डोंट डिस्टर्ब द डेड, मतलब मुर्दे को मत छेड़ो। ये किताब अमेजन पर उपलब्ध है, आप इसे मंगा सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। अब ये साथ के साथ रामसे ब्रदर्स जो है इस दुनिया से जा चुके हैं, उनका इंतकाल हो चुका है। अब इन रामसे बंधुओं में कोई बचा नहीं है। उनके जो अब बेटे हैं, बेटे बेटियां, उसमें 3-4 लोग अभी भी
इस विरासत को चला रहे हैं। साथियों, इस वीडियो के आखिर में मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये जो भूत प्रेत चुड़ैल डाइन सब होते हैं ना, ये बिल्कुल बकवास होते हैं। इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। दुनिया में भूत प्रेत चुड़ैल डाइन जैसी कोई चीज नहीं होती है। इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ ये मकसद था कि आप रामसे ब्रदर्स के बारे में जानें, उन लोगों ने कैसे डरावनी और भुतहा फिल्में बनाई उनके बारे में जानें, और आपके सामान्य ज्ञान में, जनरल नॉलेज में इजाफा हो। मैं यहाँ पर भूतों का ब्रांड एम्बेसडर बनकर नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ चुड़ैलों का ब्रांड एम्बेसडर बन के नहीं बैठा हूँ। इसलिए साथियों, भूत के चक्कर में नहीं पड़िए और भविष्य की चिंता कीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।